नमस्कार। आज हम आपके समक्ष सभीवाद में एक प्रमुख वाद यथार्थवाद को लेकर उपस्थित हुए हैं। शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा तथा अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। आइए आज हम आपको ले चलते हैं यथार्थवाद अर्थात रियलिज्म की तरफ। यथार्थवाद अंग्रेजी भाषा के रियलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतर है। रियलिज्म शब्द दो शब्दों के योग से बना है, यथा रियल और इज्म। रियल शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के रेस शब्द से मानी जाती है, जिसका तात्पर्य है वस्तु। अतः रियल शब्द का अर्थ हुआ वस्तु संबंधी और इज्म का अभिप्राय वाद होता है। इस प्रकार रियलिज्म का अभिप्राय वस्तु संबंधी विचारधारा। अगर हम और स्पष्ट करना चाहें, यथार्थवाद का विग्रह करें तो यथा अर्थवाद होता है, जिसका तात्पर्य जो वस्तु जैसी है उसका वास्तविक रूप भी वैसा ही है और इसे विवेचन से संबंध रखने वाली पाश्चात्य विचारधारा यथार्थवाद का बोध कराती है। बच्चों, यथार्थवाद आदर्शवाद के विपरीत विचारधारा है, क्योंकि यह बहुत कुछ प्रकृतिवाद एवं प्रयोजनवाद से साम्य रखती है। यह विचारधारा भौतिक पदार्थ और उससे निर्मित भौतिक जगत को सत्य मानता है और इसके विपरीत आध्यात्मिक जगत आत्मा परमात्मा में विश्वास नहीं रखता। वस्तु को वास्तविक व यथार्थ मानने के कारण ही इस विचारधारा को वास्तववाद या यथार्थवाद कहा जाता है। यथार्थवाद के समर्थक अर्थात फाउंडर अरस्तु थे। अरस्तु यथार्थवाद के जनक माने जाते हैं। बच्चों, एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहता हूं। अरस्तु के गुरु प्लेटो थे। प्लेटो ने आदर्शवाद को स्टैब्लिश किया था। आदर्शवाद उस टाइम का सबसे जाना माना दर्शन था। अपने ही गुरु के विपरीत अरस्तु ने यथार्थवाद को स्टैब्लिश किया, समर्थन किया। चित्र में भी आप देख रहे होंगे गुरु और शिष्य। इसके अलावा इस दर्शन को और भी बहुत सारे दार्शनिकों ने समर्थन किया। इसमें इरेस्मस, रेबले, लॉर्ड माउंटेन, रिचर्ड मूलकास्टर, जॉन मिल्टन, जॉन लॉक, रटके, जॉन कमेनियस, फ्रांसिस बेकन जैसे दार्शनिकों ने इसको सपोर्ट किया। यथार्थवाद को समझने के लिए यथार्थवाद की कुछ परिभाषाओं को देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ रियलिज्म। पहली परिभाषा हमने स्वामी रामतीर्थ जी का लिया है। स्वामी रामतीर्थ के अनुसार यथार्थवाद का अर्थ उस विश्वास अथवा सिद्धांत से है जो संसार को वैसा ही मानता है जैसा कि वह हमें दिखाई देता है, अर्थात संसार केवल नैसर्गिक घटना मात्र है। दूसरी परिभाषा हमने रॉस की ली है। रॉस के अनुसार यथार्थवाद इस बात पर बल देता है कि जो कुछ हमें प्रत्यक्ष में अनुभव करते हैं उनके पीछे तथा उनसे मिलता जुलता वस्तुओं का एक जगत है। कई सारी परिभाषाओं का अवलोकन करने के पश्चात एक संकलित परिभाषा देने का प्रयास किया है। यथार्थवाद पाश्चात्य दर्शन की वह विचारधारा है जो इस ब्रह्मांड को पदार्थजन्य मानती है और यह मानती है कि पदार्थजन्य संसार ही वास्तविक है, इसके अतिरिक्त कोई आध्यात्मिक संसार नहीं है। यह ईश्वर के धर्म सिद्ध स्वरूप को स्वीकार करती है और आत्मा को पदार्थजन्य चेतन तत्व मानती है और यह प्रतिपादन करती है कि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य सुखपूर्वक जीना है, जो पदार्थों के वास्तविक ज्ञान और उनके समुचित प्रयोग द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यथार्थवाद के मूल तत्व, फंडामेंटल ऑफ रियलिज्म। यथार्थवाद के मूल तत्व में सबसे पहले हम यथार्थवाद की तत्व मीमांसा अर्थात
मेटाफिजिक्स ऑफ रियलिज्म के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। यथार्थवाद की तत्व मीमांसा में अंतिम सत्य तत्व का विवेचन किया जाता है। आदर्शवादी इस जगत की उत्पत्ति आध्यात्मिक तत्वों से मानते हैं। इनके विपरीत यथार्थवादी इस जगत की उत्पत्ति भौतिक तत्वों को मानते हैं। यथार्थवाद के अनुसार यह ब्रह्मांड पदार्थ जन्य है और पदार्थ की अपने में स्वतंत्र सत्ता है। ये पदार्थ को इस ब्रह्मांड का मूल तत्व और अंतिम सत्य मानते हैं। इसके बाद हम यथार्थवाद की ज्ञान मीमांसा एपिस्टेमोलॉजी ऑफ रियलिज्म के बारे में देखते हैं। यथार्थवाद की ज्ञान मीमांसा में ज्ञान के अर्थ, स्वरूप, साधन तथा स्रोतों का विवेचन किया जाता है। यथार्थवादी ज्ञानेंद्रियों आंख, नाक, कान, जिह्वा एवं त्वचा को ज्ञान प्राप्ति का साधन मानते हैं। उनके अनुसार यही सच्चा ज्ञान है। यथार्थवादी शब्दों के माध्यम से प्राप्त ज्ञान को भी इंद्रिय प्रत्यक्ष करने के बाद स्वीकार करने पर बल देते हैं। इसके बाद हम यथार्थवाद की मूल मीमांसा को देखते हैं, एक्सियोलॉजी ऑफ रियलिज्म। यथार्थवाद की मूल मीमांसा में ज्ञान के चयन के मानक होते हैं। यथार्थवादी इस भौतिक संसार को सत्य मानते हैं। इनके अनुसार अपने जीवन की रक्षा और सुखपूर्वक जीना ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। मनुष्य की क्रियाशीलता के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता है, उनके उत्पादन पर यथार्थवादी सबसे अधिक बल देते हैं। उसके बाद वे उन वस्तुओं के उत्पादन पर बल देते हैं जिनके प्रयोग से मनुष्य को सुख की अनुभूति होती है, और तीसरे पायदान पर उन मूल्यों को स्थान देते हैं जिनके पालन से मनुष्यों को समग्र रूप से सुख की प्राप्ति होती है। मूल्यों की अनुभूति एवं उनके पालन के लिए यथार्थवादी मनुष्य में संवेदनशीलता का होना आवश्यक मानते हैं। यथार्थवादियों के अनुसार संवेदनशील व्यक्ति ही मूल्यों की अनुभूति करते हैं और वे ही उनके अनुसार आचरण करते हैं। यथार्थवाद आदर्शवाद का विपरीत दर्शन है। जहां आदर्शवाद आत्मा परमात्मा को मानता है, वहीं यथार्थवाद पदार्थ को मानता है। यथार्थवाद को और अच्छे से समझने के लिए आइए हम चलते हैं यथार्थवाद के सिद्धांत अर्थात प्रिंसिपल्स ऑफ रियलिज्म। यह ब्रह्मांड पदार्थजन्य है। यथार्थवादी इस पूरे यूनिवर्स को, पूरे ब्रह्मांड को मैटर अर्थात पदार्थ मानते हैं। उनका मानना है यह भौतिक संसार ही सत्य है और इसके परे कोई आध्यात्मिक संसार नहीं है। आत्मा के बारे में जब पूछा जाता है तो यथार्थवादियों का मत है कि आत्मा भी पदार्थजन्य चेतन तत्व है, कॉन्शस, और परमात्मा धर्म सिद्ध सत्ता है अर्थात परमात्मा को सिद्ध किया गया है, उसका कोई वजूद नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। मनुष्य संसार का सर्वश्रेष्ठ पदार्थ है अर्थात जितने भी मैटर हैं इस पूरे यूनिवर्स में, उसमें सबसे जो अच्छा है पदार्थ, वो मनुष्य को माना है। मनुष्य का विकास संसार की नियमितता के अनुसार होता है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य सुखपूर्वक जीना है अर्थात वो हम हर काम कर सकते हैं जिससे हमें सुख प्राप्त हो। सुखपूर्वक जीने के लिए वस्तु जगत का ज्ञान आवश्यक है अर्थात हमारे आसपास जितने भी पदार्थ हैं हमें उनका ज्ञान हो तो ज्यादा बेहतर है, तभी हम सुखपूर्वक जी सकते हैं। इसके लिए इन्होंने क्या है, ज्ञानेंद्रियां ज्ञान की द्वार हैं अर्थात जितने भी मैटर हैं, हमारे जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, हमारे जो ये ज्ञानेंद्रियां हैं, इसके एसेंस से ही हम पदार्थ को समझें और हम उसका उपयोग करें। वस्तु जगत के वास्तविक ज्ञान के लिए भौतिक विज्ञान का ज्ञान एवं उसका प्रयोग आवश्यक है। इसके अलावा राज्य की बात आती है तो यथार्थवादी मानते हैं कि राज्य मनुष्य द्वारा संयोजित एक व्यवस्था है। यथार्थवादियों का यथार्थवाद के पीछे जो उद्देश्य निहित है वो कुछ इस प्रकार का है।
जीवन को सुखमय बनाना। अर्थात यथार्थवादियों का जो उद्देश्य था कि बालक को वो शिक्षा दी जाए जो बालक के जीवन को सुखमय बनाए, अर्थात उसे अपने जीवन में सारी समस्याओं से लड़ने की क्षमता मिले। इसके लिए शारीरिक विकास एवं इंद्रिय प्रशिक्षण को इन्होंने आवश्यक माना है। इनका जो उद्देश्य था कि बच्चे का शारीरिक विकास हो, इसके साथ उसकी जो इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा जो है, उसका प्रशिक्षण भली भांति बहुत आवश्यक है। इसके साथ मानसिक शक्तियों का विकास भी यथार्थवादियों ने माना है कि बच्चे की जो मेंटल एबिलिटी है उसकी ग्रोथ भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक एवं सामाजिक पर्यावरण का ज्ञान भी बच्चे को होना चाहिए। आप देख रहे होंगे साइड में हमने एक इमेज लगाया है जिसमें स्टडी, टीचर, स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी आप उसमें देख रहे होंगे, जिसमें जो कार्यभार संभालने का जो दायित्व मिला है वो स्टूडेंट के ऊपर है, बच्चे के ऊपर है। शिक्षक और यूनिवर्सिटी को आप इन्वायरमेंट ले सकते हैं, पर्यावरण ले सकते हैं कि यूनिवर्सिटी कॉलेज हमें सिर्फ पर्यावरण प्रदान कर सकते हैं। टीचर हमें मार्गदर्शक का काम कर सकता है, बता सकता है, बाकी चलना करना सब कुछ बच्चे को ही है। तो ही चीज प्राकृतिक एवं सामाजिक पर्यावरण का ज्ञान बच्चे को होना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ठीक है, साइंटिफिक उसका जो नजरिया हो देखने का वो वैज्ञानिक तरीका से हो। इसके अलावा व्यावसायिक शिक्षा देना यथार्थवादियों का प्रमुख उद्देश्य है। अर्थात शुरू से ही बच्चे में व्यवसाय, आगे चलकर वो क्या बनना चाहता है, उसकी रुचि क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग उसे अगर शिक्षा दिया जाए तो यथार्थवादी मानते हैं कि ज्यादा अच्छा रहेगा। यथार्थवाद के प्रकार, फॉर्म्स ऑफ रियलिज्म। यथार्थवाद के संप्रदाय में सबसे पहला है मानवतावादी यथार्थवाद। इसे ऐतिहासिक यथार्थवाद कहा गया है। इस युग में मनुष्य को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया। इस दर्शन में मुख्य रूप जीवन एवं प्रकृति को महत्व दिया और प्राचीन साहित्य अध्ययन को महत्व दिया। इस विचारधारा को मानने वाले इरेस्मस, रैवले एवं मिल्टन थे। अब इसके बाद हम देखते हैं सामाजिकतावादी यथार्थवाद। बालक में सामाजिक कुशलता की उत्पत्ति को शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य माना एवं व्यवहारिक अनुभव आधारित शिक्षा पर बल दिया। इस विचारधारा को मानने वाले लॉर्ड माउंटेन एवं जॉन लॉक प्रमुख विचारक थे। इसके बाद हम आते हैं ज्ञानेंद्रीय यथार्थवाद को देखते हैं। इस विचारधारा का सबसे अधिक प्रभाव शिक्षा पर पड़ा। इसके दृष्टिकोण में प्रकृतिवाद एवं प्रयोजनवाद के सभी अनुभववादी सिद्धांतों की झलक मिलती है। इस विचारधारा को मानने वाले बेकन, रटके एवं कमेनियस थे। पाठ्यचर्या की बात करें तो यथार्थवादियों की पाठ्यचर्या अर्थात करिकुलम ऑफ रियलिज्म, इनका मानना है, क्योंकि आपको पहले ही मैंने सिद्धांत और उद्देश्य में इस चीज को स्पष्ट कर दिया कि कहीं ना कहीं यथार्थवादी साइंटिफिक यानी साइंस को मानते हैं, तो ऑब्वियसली इनकी पाठ्यचर्या भी साइंस से ही रिलेटेड होगी। तो इन्होंने जो अपने वाद में पाठ्यचर्या रखी हो कुछ इस प्रकार से है। इन्होंने अपने पाठ्यक्रम में हेल्थ, हाइजीन एंड साइंस, फिजिक्स, कल्चर, हिस्ट्री का भी नॉलेज जरूरी है कि बच्चा समझे। ज्योग्राफी अर्थात तो जहां पर रह रहा है तो उसके आसपास का पर्यावरण, ये सारी चीजें उद्देश्य में आया है, तो ज्योग्राफी का ज्ञान होना आवश्यक है। मेंटल एबिलिटी, हमने मानसिक शक्तियों की बात की, तो मैथ्स की नॉलेज जरूरी है। इसके अलावा होम साइंस, साइंस और एग्रीकल्चर, ऐसे सारे विषयों को इन्होंने अपने पाठ्यचर्या में सम्मिलित किया है। यथार्थवाद के पाठ्यक्रम के बाद अब हम देखते हैं कि उन पाठ्यक्रम को बच्चों तक पहुंचाया कैसे जाए, अर्थात पढ़ाया कैसे जाए। इसके लिए हम देखते हैं यथार्थवाद तथा
शिक्षण विधियां, रियलिज्म एंड टीचिंग मेथड। यथार्थवादियों की जो शिक्षण विधि है उसमें पहली विधि हमने लिया है आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड आप समझते होंगे, इंडक्टिव और डिडक्टिव, आगमन और निगमन। आगमन विधि में जहां पहले एग्जाम्पल, उदाहरण दिखाया जाता है, फिर उस उदाहरण के माध्यम से हम एक रूल निकालते हैं, एक जनरलाइजेशन करते हैं। परंतु जब इंडक्टिव की बात करते हैं, आगमन विधि की बात करते हैं, तो हम बच्चे को सबसे पहले नियम सिखाते हैं, नियम बताते हैं, इलैबोरेट करते हैं। उसके बाद उस नियम को जस्टिफाई करने के लिए हम उदाहरणों का सहारा लेते हैं। आप पिक्चर में भी देख रहे होंगे, ठीक है। पहले कोई थ्योरी चीज बच्चों को क्लास में सिखाई जाती है, फिर बच्चे प्रैक्टिकल करके उसे सीखते हैं। इसके अलावा करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। यथार्थवाद साइंटिफिक है, इस बात को मत भूलिएगा। तो हर चीज, साइंस का मतलब लैब मेथड। तो यथार्थवादी जो दार्शनिक हैं वो करके सीखने में विश्वास करते हैं कि बच्चा पहले खुद से चीजों को करे और फिर उसके बारे में सीखे। तो लर्निंग बाय डूइंग। इसके अलावा यात्रा द्वारा शिक्षा, टूरिज्म मेथड, जो सबका फेवरेट होता है तो बच्चों का भी फेवरेट होता है। अर्थात अगर हमें ताजमहल के बारे में बताना है, कुतुब मीनार के बारे में पढ़ाना है, तो थ्योरेटिकल नॉलेज के बजाय अगर हम कभी ऐसा प्लान करें कि बच्चे को एक टूर प्लान करके वहां ले जाएं, कुतुब मीनार दिखा लाएं या ताजमहल दिखा लाएं, तो जो चीजें वो किताबों में पढ़ता है, किताबों का जो पढ़ा हुआ ज्ञान कुछ प्रतिशत होता है, पर आंखों देखा हुआ ज्ञान स्थायी ज्ञान होता है। फिर आपको बताने की जरूरत नहीं होगी, आपसे बहुत सारी अधिक जानकारी बच्चे के पास कलेक्ट होंगी। तो यात्रा द्वारा अगर सिखाया जाए तो बच्चा सीखता है। इसके अलावा अनुभव द्वारा शिक्षा, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, अर्थात बच्चा अपने अनुभव से सीखे। सहसंबंध विधि, कोरिलेशन मेथड, यथार्थवादी लेकर के आए कोरिलेशन, अर्थात एक विषय का दूसरे विषय से कोरिलेट करके सिखाना, कि कैसे मैथ्स का साइंस से या लिटरेचर से किस तरह से इसका संबंध है। आपने ऐसे मैथ्स में भी देखा होगा, बहुत इस तरह के हम सवाल हल किए होंगे कि उनके पिताजी के ये थे, फिर वो उनसे ये संबंध था। जैसा कि हमने पिक्चर में भी दिखाने का प्रयास किया है कि बिमल का संबंध चंदा से, उनका ये लगता है। दो बच्चे हैं जो आपस में, दया और अमित भाई बहन हैं, तो इनके दादा कौन है, इनसे क्या संबंध है। तो कहते हैं कोरिलेशन मेथड भी यही कहता है कि एक विषय को दूसरे विषय से अगर हम कोरिलेट करके सिखाएं तो भी बच्चा अच्छे से सीखता है। यथार्थवाद तथा शिक्षक शिक्षार्थी, रियलिज्म एंड टीचर स्टूडेंट। आइए हम देखते हैं यथार्थवादियों के अनुसार शिक्षक कैसा होना चाहिए। यथार्थवाद के अनुसार शिक्षक का स्थान इतने महत्व एवं गौरव का तो नहीं है जितना आदर्शवादी दर्शन के अनुसार है। फिर भी यथार्थवादी शिक्षक का स्थान इतना महत्वहीन अथवा गौड़ भी नहीं है जितना प्रकृतिवादी दर्शन के अनुसार है। यथार्थवादियों ने अध्यापक को पथ प्रदर्शक, सहायक, मार्गदर्शक तथा निर्माणकर्ता माना है। इसके बाद आइए हम देखते हैं यथार्थवादियों के अनुसार शिक्षार्थी कैसा होना चाहिए। यथार्थवादी विचारक लॉक बच्चे को जन्म से कोरी स्लेट मानते थे। उनका विचार था कि बच्चों को जैसा पर्यावरण दिया जाएगा वे वैसा ही बनेंगे। कमेनियस के अनुसार बालकों के साथ प्रेम एवं सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए और उनकी शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं एवं रुचियों के अनुकूल उनसे कार्य कराए जाने चाहिए। यथार्थवाद तथा विद्यालय अनुशासन, रियलिज्म एंड स्कूल डिसिप्लिन। आइए हम देखते हैं यथार्थवादियों के अनुसार विद्यालय कैसा होना चाहिए। यथार्थवादी विद्यालय की उपयोगिता को समझते हैं और विद्यालय को ऐसा स्थान मानते हैं जहां बालक की आवश्यकता एवं शक्ति की अनुकूल शिक्षा व्यवस्था की जा सकती है।
इसके बाद हम देखते हैं कि अनुशासन कैसा होना चाहिए। यथार्थवादी शिक्षा को व्यवस्थित रूप से देने के पक्ष में है और इसके लिए विद्यालय में अनुशासन को आवश्यक समझते हैं। अनुशासन से इनका तात्पर्य वस्तुनिष्ठता के प्रति समायोजन से है, परंतु बाहर से किसी प्रकार के दंड आदि के भय द्वारा अनुशासन स्थापित करने का विरोध करते हैं। अंततः यथार्थवादी प्रभावात्मक अनुशासन पर बल देते हैं। यथार्थवाद के सभी पक्षों का अध्ययन करने के पश्चात आइए अब हम बढ़ते हैं यथार्थवाद के मूल्यांकन की तरफ। यथार्थवाद की समीक्षा अर्थात जहां हम उसके गुण तथा दोष दोनों की चर्चा करेंगे। माना कि यथार्थवादी शिक्षण प्रक्रिया, पाठ्यक्रम तथा उद्देश्य के निर्धारण में वैज्ञानिक तथा व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हैं। यथार्थवादी ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर अधिक बल देते हैं और ये ज्ञानेंद्रियों को ज्ञान का प्रमुख स्रोत एवं साधन मानते हैं। बहुत सारी अच्छाइयां हैं जिन पर हम और अधिक प्रकाश डालेंगे। शिक्षा के उद्देश्यों में व्यक्तिगत विकास, जीविकोपार्जन की क्षमताओं को इन्होंने महत्व दिया है। शिक्षा की प्रक्रिया में वैज्ञानिक और तकनीकी विषयों को विशेष महत्व दिया और सामाजिक विषय को इन्होंने गौण माना है। यथार्थवादियों के अनुसार शिक्षण में वैज्ञानिक विधियों की प्राथमिकता इन्होंने दी है, जिसमें आगमन विधि और जो शैक्षिक यात्रा विधि को इन्होंने लाया, ये वाकई सराहनीय है। शिक्षा की प्रक्रिया में ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर विशेष स्थान दिया। प्रत्यक्ष ज्ञान को यथार्थ माना। इन्होंने हमारी जो 5 सेंसेस हैं, इनके थ्रू ज्ञान अर्जन को इन्होंने विशेष महत्व दिया। यह भी एक अच्छी बात रही। विद्यालय को समाज का लघु रूप माना है और अनुशासन में आत्मनियंत्रण को विशेष स्थान दिया है। बौद्धिक स्वतंत्रता को भी इन्होंने स्वीकार किया है। इस तरह से बहुत सारी अच्छाइयां आदर्शवाद में निहित हैं। इसके साथ साथ कुछ न्यूनताएं भी हैं जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। जैसे यथार्थवाद ने शिक्षण की प्रक्रिया में मूल्यों को कोई विशेष स्थान नहीं दिया, जो व्यक्ति और समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक है। इसके अलावा यथार्थवादी शिक्षा में तथ्यों के ज्ञान तथा वस्तुओं की जानकारी को विशेष महत्व देते हैं, जबकि भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष पर भी ध्यान देना चाहिए। कुल मिलाकर इन न्यूनताओं को अगर हम नजरअंदाज करें तो यथार्थवाद में बहुत सारी अच्छाइयां हैं जिसके लिए सराहनीय है। धन्यवाद।